और जिस तरीके से शिवम खेलते थे Yeah. बहुत इंटरेस्टिंग था वो, जिस तरीके से एंड में वो काला जादू और वो नींबू लेके और वो सब कर रहे थे, बड़ा फनी लग रहा था। आप थे तभी वहाँ पे? उस टास्क में मैं नहीं थी, नाइट में नहीं था टास्क मेरा नहीं duty. था वो, ये था क्या बोलते हैं वो परेशान कर हाँ रहे थे। वो शिवम वो रात 4 को बजे तक। हाँ रात को 2 बजे 3 बजे स्टार्ट करता था और तब शशि का टाइम स्लॉट नहीं था, आपने तभी देखा था वो थोड़ा बहुत बाहर से देखा देखे तो होगा। बड़े फेमस हुए थे। ओ गॉड, शिवम लास्ट 3 दिन में पूरा पागल हो गया था। लाइक बिकॉज हम मेरी उसके साथ दोस्ती अच्छी थी, मुझे पता था कि वो हमारे साथ कुछ लाइन क्रॉस नहीं करेगा, मजाक ज़रूर करेगा। जो उसने किया था हमारे सिर में, वो उसने वो प्रोटीन पाउडर डाली थी रात में सबके सिर में, और मेरे बालों में है एक्सटेंशंस, और मेरे सारे एक्सटेंशंस में, बालों के एक्सटेंशंस में उसका वो सारा पाउडर चिप गया था। और एक चीज़, लॉकअप का शैम्पू ख़त्म हो गया था तो हमको साबुन से बाल धोने पड़े थे। तो सोचिए आप कि जेल में क्या क्या हुआ था जो आपको शायद पता भी नहीं हो, लेकिन हुआ था। बट वही है, शिवम ने हमारे साथ सिर्फ मजाक और जोक वे में ही किया था वो, इसलिए हम भी हंस रहे थे। लेकिन पायल के साथ तो आप सबने देखा ही होगा कि वो क्या कर रहा था। बड़ा बड़ा फनी, ऑडियंस उसको भी फनी लग रहा था और बहुत मजा भी आ रहा था देख के कि कुछ नया देखने मिल रहा है। और जिस तरीके से वो कर रहे थे, ज्यादा ये भी नहीं था कि कुछ फिजिकल नहीं था, कुछ नहीं था, क्लीन था एकदम। आई थिंक शिवम इज एन एंटरटेनर, और मुझे उसमें रणवीर सिंह और वरुण धवन की कॉम्बिनेशन क्वालिटीज लगती है, बिकॉज ही इज सच अ गुड डांसर नहीं, बट ही इज गुड इन हिज एक्सप्रेशंस। जैसे गोविंदा थे, गोविंदा का डांस अच्छा था लेकिन एक्सप्रेशंस इवन बेटर थे। सो आई फील दैट्स द प्लस पॉइंट विद शिवम, उसकी जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। अब एक कुछ शिवम की बात चल रही है ना, तो शिवम के पापा आए थे, तो सबसे पहले आपको नमस्ते किया था। नमस्ते शशिकला जी। यस, हुआ कि हमें उन्हें एस्कॉर्ट करके अंदर लेके जाना था बैरक में। तो मैं लेफ्ट में थी, मेरे एक और कलीग राइट में थे और वो सेंटर में थे। हमने दरवाज़ा खोला, मैंने भी एक साइड का दरवाज़ा खोला, तो उन्होंने जस्ट मुझे देखा, मेरी आंखें देखी, शायद मेरी आंखें बहुत नोन है लोगों को। सो उन्होंने कहा धन्यवाद शशिकला जी, अभी तक तो आपका नाम बहुत सुना था, आज मैं देख भी लिया। मुझे इतना अंदर से सरप्राइजिंग लगा कि अभी तक तो साइश एंड अदर कंटेस्टेंट वाज कॉलिंग मी शशि शशि एंड हमारे कैमरामैन एंड बाकी लोग, बट अभी शिवम के फादर ने भी मुझे रिकॉग्नाइज किया। इस बात से मुझे बहुत ही ये लगा, सरप्राइज लगा। सो इट वाज वेरी नाइस मोमेंट एक्चुअली। धन्यवाद शशिकला जी, आपका नाम बहुत सुनते हैं, देखा आपको अभी आ जाए। एंड और एक बात बताती हूँ, शिवम को फर्स्ट 2 वीक्स में जब भी वो शायरी करते थे सारा के लिए या और किसी भी मोमेंट पे, तो मुझे लगता था कितनी सारी शायरी रट के आए हैं, पता नहीं, आई डोंट नो। मुझे ये समझ में, मतलब मैं सोचती थी कि यार हम एग्ज़ाम में भी इतना रट्टा मार के नहीं जा सकते ना। इतनी शायरी कितनी परफेक्ट बोलते हैं ये हर एक मोमेंट पे। बट 2 वीक्स के बाद भी उनका ये कंटिन्यू रहा। Yes. तो वो देख के मुझे सीरियसली लगता था कि वाओ, व्हाट अ क्वालिटी इज हैविंग, नोबडी कैन डू लाइक दिस। और इतनी शायरी याद रखना, इवन इफ वो उसकी काफ़ी सारी उसकी ओरिजिनल भी थी, लेकिन काफ़ी सारी ऑब्वियसली वो फेमस पोएट्स की गाता था, शायरी बताता था, लेकिन इतनी सारी शायरी याद रखना भी एक कला है। Yes, it is a difficult job. वेरी डिफिकल्ट। और उनके फादर जो थे वो तो बराबर है, मतलब बेटा बेटा एंड बाप तो बाप ही होता है, लाइक दैट फिनाले में कंगना मैडम के साथ। टीम लॉकअप, आप प्लीज शिवम के फादर को लॉकअप सीजन 2 में लीजिए, बिकॉज आई थिंक ही इज अ फैंटास्टिक एंटरटेनर एंड ही इज सच एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। मुझे याद है जब शिवम के पापा आए थे, सारा माहौल चेंज कर दिया उन्होंने 2 मिनट में। ही मेड एवरीवन सो कंफर्टेबल, और किसी की बुराई नहीं की, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा, लेकिन मोटिवेट भी किया कि आप सब खेलो, आप जो गेम खेल रहे हो हमको कितना पसंद आ रहा है। Enjoy करते हैं। या उनके घर पे हमने होम टूर भी किया था, राहुल भाई ने होम टूर किया था। वाह, उनका घर पे पूरा सा उन्होंने दिखाया। तो राहुल भाई ने मुझे फोन करके बताया, दिल्ली में थे वो, तो उन्होंने बोला कि भाई क्योंकि शिवम तो एंटरटेनिंग है ही, उसके डैडी तो और भी entertaining है। Yes. मतलब बिठा के इतना फन कराया ना
क्योंकि पूछो मत, उन्होंने बताया ये चीज़, तो इट इज़ वेल प्रूवन कि जैसे स्क्रीन पे दिखाया वैसे ही